भाइयों और बहनों, प्रभु के नाम में आप सभी को नमस्कार। जय मसीह। आज मैं आपके साथ एक गहरा आत्मिक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन कई दर्शन देखे और उन सबों में से एक विशेष दर्शन आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुनें और अपने हृदय में परखें। मैंने एक दर्शन देखा। मैं आकाश की तरफ देख रहा था और मैं प्रार्थना कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरा आकाश एक विशाल व्यवस्था बदल गया और उस व्यवस्था के भीतर पृथ्वी के अनेक लोग उपस्थित थे। हर जाति, हर भाषा, हर धर्म के लोग, हर प्रकार के लोग। लेकिन उस दृश्य में मैंने देखा बहुत से तंत्र स्थापित किए जा रहे थे। हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के नाम पर नई नई व्यवस्थाएं खड़ी की जा रही थी, लेकिन वे लोगों को जोड़ नहीं रही थी, बल्कि समाज को विभाजित कर रही थी। लोग भ्रम में पड़ रहे थे, सत्य उनसे दूर जा रहा था, परमेश्वर की महिमा रुकी रही थी और लोग सत्य से भटक रहे थे। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में परमेश्वर का वचन मुझे स्मरण दिलाता है, उन्हीं प्रार्थनाओं के दौरान में इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि अंधी कर दी। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:10 और 11 पर उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं रखा। तभी अचानक दृश्य बदल गया। मैंने देखा प्रभु यीशु प्रकट हुए। उनके सामने विशाल पहाड़ जैसा पत्थर था जो उन सभी झूठे तंत्रों का प्रतीक था। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पांव से उस पत्थर को ठोकर मारी और वो पत्थर लुढ़क गया। और जैसे वह लुढ़क गया, सारे झूठे तंत्र टूट कर गिरने लगे। आकाश से वे गिर रहे थे जैसे रेत छाती है, जैसे आटा चलनी में छाना जाता है, जैसे कोई कच्चा घर गिर जाता है। छत, दीवारें, सब कुछ एक साथ टूटता चला जाता है और पल भर में सब कुछ समाप्त हो गया। दानियल 2:34-35 पद में भी ऐसा प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया। एक पत्थर आया और सब कुछ चूर-चूर कर दिया। इब्रानियों 12:27 जो चीजें हिल सकती थी वे हटा दी जाएंगी। और फिर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। पृथ्वी पर शांति स्थापित हुई। लोगों के बंधन टूट गए, लोग आजाद हो गए, लोग सत्य परमेश्वर की ओर मुड़ने लगे। एक बड़ी जागृति आई, एक बड़ा महान आश्चर्य प्रकट हुआ। यूहन्ना 8:32 में कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और मैंने ये भी देखा कि स्वर्गदूत सक्रिय थे। वे हमारी प्रार्थनाओं को सामर्थ्य दे रहे थे। वे हमें चारों ओर से घेर कर हमारी रक्षा कर रहे थे और हमारे लिए आत्मिक युद्ध में लड़ रहे थे। और मुझे ये भी स्मरण दिलाया गया, दूसरा राजा 19:35, यहोवा एक विशाल स्वर्गदूत निकला और अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 को मार डाला। इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर सर्वोच्च सामर्थी है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए परमेश्वर का उद्देश्य भय नहीं और रक्षा, सत्य और न्याय है। भाइयों और बहनों, आज हम संसार में जो कुछ देख रहे हैं, अशांति, परिवर्तन, उथल-पुथल, ये सब हमें जागृत के लिए है। मत्ती 24:6 कहता है, ये सब होना अवश्य है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये संदेश किसी व्यक्ति या धर्म के विरुद्ध नहीं, यह केवल झूठ और धोखे के तंत्र के विरुद्ध है। पहला यूहन्ना 4:1 कहता है, तुम हर एक आत्मा को परखो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने नम्र होकर आते हैं। यदि हम कहीं भटक गए हैं तो हमें क्षमा कर, हमारे जीवन में हर झूठ को दूर कर और हमें अपने सत्य में स्थिर कर। हमारे सारे बंधनों को तोड़ दे और हमारे जीवन में शांति और आनंद से भर दे। हमें नई शुरुआत दे प्रभु, और हमें अपने मार्ग पे चला और हमें अपने कार्य के लिए उपयोग कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो,
यदि ये संदेश आपके हृदय को छूता है, जागिए, प्रार्थना में बने रहिए और सत्य में चलिए, क्योंकि अंत में सत्य की ही विजय होगी। प्रभु की स्तुति। मैं हूँ आरजे राज मसीह रॉय, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया। मेरे लिए भी प्रार्थना में स्मरण और मेरे सेवकायों की स्मरण। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यीशु के नाम में एक बार फिर